हाँ जी, नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है कॉस्मो अकेडमी द पाथ ऑफ सक्सेस में। मेरा नाम है विकास और मैं आपके लिए लेके आया हूँ कंप्यूटर की ऐसी बेहतरीन क्लास जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं 300 प्लस एमसीक्यूज। जी हाँ, आज है अपनी छठी क्लास और आज जो अपन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो थोड़े से एक अलग टाइप के क्वेश्चंस होंगे। देखिए, इसमें आपको बेसिक नॉलेज भी दी जाएगी और जो आपका सिलेबस है उसके क्वेश्चंस भी इसमें उठाए गए हैं। मैं जो 300 क्वेश्चंस आपको करवाने वाला हूं, ये 300 क्वेश्चन भांति भांति प्रकार के क्वेश्चंस होंगे। इसमें आपको सिर्फ आपके सिलेबस से रिलेटेड ही क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, कंप्यूटर से रिलेटेड जितने जो बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपके सिलेबस से रिलेटेड भी हैं लेकिन आपके सिलेबस में नहीं दे रखा है, वैसे क्वेश्चंस भी मैं आपके यहाँ पे उठा के लेके आया हूं। क्योंकि एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है कि कहां से आपको फेल करने के लिए क्वेश्चन उठा के दे दे, लेकिन कॉस्मो अकेडमी तत्पर है आप सभी को पास करवाने के लिए, आप सभी का सपना साकार करने के लिए। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास रहेगी अपन 6 नंबर की क्लास और अपन टोटल इसमें 30 प्लस एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, जिसमें 30 तो एमसीक्यूज होंगे और उनके चार चार जितने भी ऑप्शंस है उन ऑप्शंस को भी उधेड़ के रखेंगे। यही तरीका होता है कोई भी एमसीक्यूज या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने का कि आपको अगर आप कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो आपको आना चाहिए जो चार ऑप्शंस होते हैं वो चार के चार ऑप्शंस का आपको डिस्क्रिप्शन पूरा याद होना चाहिए, ऐसे कैसे दिमाग में। इसी थ्योरी पे अपन आगे बढ़ते हैं और आज का लेक्चर डिस्कस करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन रहेगा अपना, निम्नलिखित में से कौन सा एक नेटवर्क है जिसमें कंप्यूटर भौतिक रूप से एक साथ स्थित होते हैं, अक्सर एक ही बिल्डिंग में। यहां पे आके आपका आंसर मिल जाएगा। मैं आपको बार बार बोलता हूं, क्वेश्चन को इतना अच्छे से पढ़ लीजिए कि उस क्वेश्चन का आंसर आपको उसी क्वेश्चन में मिल जाएगा। जैसे कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको इसी क्वेश्चन में मिल रहा है। दोबारा पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा एक नेटवर्क है जिसमें कंप्यूटर भौतिक रूप से फिजिकल रूप से एक साथ स्थित होता है, अक्सर एक ही बिल्डिंग में। एक ही बिल्डिंग में कोई भी जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं। नेटवर्क के मैंने आपको 3 प्रकार बताइए, आइए डिस्कस करते हैं तीनों प्रकार कौन कौन से हैं और कहां कहां ये स्थापित होते हैं। देखिए, इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट के कितने प्रकार? इंटरनेट के 3 प्रकार। कौन कौन से? चलिए देखते हैं। सबसे पहला हो गया LAN, इसका मतलब है लोकल एरिया नेटवर्क। इसके बाद में देखते हैं अपन, ये हो गया MAN, मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और इसके बाद में अपन देखते हैं WAN, इसका मतलब है वाइड एरिया नेटवर्क। अब इनका थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, ये एक किसी बिल्डिंग में, आपका आंसर आ चुका है यहाँ पे। लोकल एरिया नेटवर्क होता है या तो किसी बिल्डिंग में लगा हुआ होगा या किसी ऑफिस में लगा होगा या आपके घर में लगा हुआ होगा। इसका मतलब है कि किसी एक बिल्डिंग में एक चार दीवारी में कोई नेटवर्क लगा हुआ है और उसको कई लोग यूज कर रहे हैं, कई कंप्यूटर्स यूज कर रहे हैं, तो वो होता है लोकल एरिया नेटवर्क। तो इसका आंसर आपके सामने हो चुका है, ये होगा लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि भौतिक रूप से स्थित होता है, वो भी कहां पे? सिर्फ एक ही बिल्डिंग में स्थित होता है। इसको बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। आगे बढ़ते हैं, आगे डिस्कस करते हैं अपन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसमें कई सारे लोकल एरिया नेटवर्क मिले हुए होते हैं। इसका मतलब है कि आप जिस सिटी में रह रहे हो, आप जिस शहर में रह रहे हो, उसका जो एक बड़ा नेटवर्क का जाल होता है, जो एक मेन मूल जो नेटवर्क होता है, उसको अपन MAN मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के नाम से जानते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। इसका मतलब है कि कई लेन मिलके, कई लोकल एरिया नेटवर्क मिलके एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का निर्माण करते हैं। और ये होता है किसी शहर को अपन बोल सकते हैं, जैसे आपका शहर हो गया, या किसी सिटी को अपन बोल सकते हैं, या कोई छोटा अगर टाउन है, कोई टाउन, कोई कस्बा है, उसको भी अपन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में शामिल कर सकते हैं। इसका मतलब है महानगरीय जो नेटवर्क होता है उसको अपन शामिल कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अपन WAN, ये होता है वाइड एरिया नेटवर्क और इंटरनेट भी इसी का प्रकार है, ये आपको ध्यान रखना है। इंटरनेट किसका प्रकार है? इंटरनेट है वाइड एरिया नेटवर्क का प्रकार है। इसका मतलब है ये वह बड़ा नेटवर्क है जिसमें कई लेन भी समाये हुए हैं, कई मेन भी समाये हुए हैं। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो पूरा देश का जो नेटवर्क संचालित होता है वो वाइड एरिया नेटवर्क मतलब WAN के द्वारा संचालित होता है। और इसी को अपन देखते हैं, इसी को अपन इंटरनेट के माध्यम से भी जानते हैं। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर और ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। देखिए आगे इस पे ऑप्शंस पे देखते हैं, ये है
RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। कौन सी? नॉन वोलेटाइल। ये एक अस्थाई मेमोरी होती है, हिंदी में लिख देता हूं मैं यहाँ पे। ये होती है क्या? अस्थाई मेमोरी होती है, ठीक है। लेकिन ये प्राइमरी मेमोरी भी होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जो रैम होती है वो प्राइमरी मेमोरी भी होती है, और ये एक अस्थाई मेमोरी है। अगर आपने इस वक्त कोई काम कर रहे हो, आप अपने लैपटॉप में, आप अपने कंप्यूटर में कोई काम कर रहे हो, और आपकी जो लाइट है या किसी कारणवश आपका पीसी बंद हो जाता है, तो वह कौन सी मेमोरी है जिसका डेटा सबसे पहले साफ होगा? तो उसका आंसर आपको करना है, उसका आंसर होगा रैम, मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। WAN इसको अपन देख चुके हैं। जो इंटरनेट है वो भी इसी का प्रकार है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इंटरनेट क्या है? ये एक प्रकार का वेन है। क्लियर? ये पहले क्वेश्चंस का डिस्क्रिप्शन है। ऐसे ही डिस्क्रिप्शन आपको देखने को मिलेंगे, और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आने वाली 2 या 3 तारीख को राजस्थान पुलिस के लिए आपको कम से कम 150 प्लस क्वेश्चंस की मैराथन क्लास मिलने वाली है, जो आपके राजस्थान पुलिस की फाइनल टच के लिए एक रामबाण साबित होने वाली है। और ये 150 क्वेश्चंस, ऐसे 150 क्वेश्चंस होंगे जो आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में डायरेक्ट फंसने वाले हैं। आपको ध्यान रखना है। 2 या 3 तारीख को क्या होगा, आपके सामने एक मैराथन क्लास आएगी। ये कंप्यूटर की मैराथन होगी, और ऐसी ही मैराथन आपको सारी एग्जाम्स के लिए भी देखने को मिलेगी। सारे सब्जेक्ट की ऐसे मैराथन आपको देखने को मिलेगी। बस आपको क्या करना है, आपको कॉस्मो अकेडमी से जुड़े रहना है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आगे जो सेकंड क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपना। सेकंड क्वेश्चन है, भैया आ जाओ यार, ये डस्टर जो साफ करने का है ये भी प्रॉब्लम करता है। बिल्कुल करता है। आइए सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर देखते हैं। किसी टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट के लिए स्पेलिंग और ग्रामर की जांच करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी अपनाई जाती है? जो फंक्शनल कुंजी है F, जो कुंजियां हैं वो टोटल कितनी होती है, ये पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है। आपके कीबोर्ड में जो फंक्शनल कुंजी है टोटल कितनी होती है? 12 कुंजी होती है। और इन्हीं में आप जब F7 प्रेस करोगे तो आपको स्पेलिंग चेक क्या होगा, आपका हो जाएगा। F7 आपको प्रेस करना है, तब आप स्पेलिंग चेक कर सकते हो। और ग्रामर की कोई वर्तनी, कोई टेंस गलत है, वो भी आप F7 के माध्यम से क्या कर सकते हो, इसको चेक कर सकते हो, ठीक है। F2 देखते हैं। आपको अगर किसी को रीनेम करना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं इनके सारे की जो इंपोर्टेंट है। देखिए F2 क्या है, आपको किसी को रीनेम करना है। रीनेम करना है किसी का नाम, तो आप F2 प्रेस कीजिए। F7 क्या होता है? ये होता है आपको ग्रामर या स्पेलिंग चेक। क्या होता है? स्पेलिंग चेक, ठीक है। इसके बाद में अपन F5 प्रेस करते हैं तो ये होता है रिफ्रेश। आप कोई पेज ओपन कर रहे हो, आप कोई विंडो ओपन कर रखे हो, तो उसको रिफ्रेश करने के लिए आपको बार बार F5 प्रेस करना होगा। अगर आपको स्पेलिंग चेक करनी है तो आप F7 प्रेस कीजिए। इससे आपको स्पेलिंग और आपकी जो टेंस है, अगर आपको इसमें कोई गलती है, कोई वर्तनी में गलती है या आपके किसी टेंस में गलती है, तो आप यहां से उसको सही कर सकते हो। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? 2 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही सारे ऑप्शंस को उधेड़ते हुए आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इंटरनेट साइटों में किस प्रकार की निगरानी फाइल आमतौर पर उपयोग की जाती है और स्वीकार की जाती है? ये पूछा गया इंटरनेट साइटों में। देखिए क्या होता है, स्मार्टवेयर नहीं होता। कुकीज, ये नाम आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। फिशेस, ट्रोजन्स नहीं, कुकीज इसका आंसर होगा। ये क्या है, इंटरनेट साइटों में किस प्रकार की निगरानी फाइल, इसमें आपको नाम याद रखना, ये उपयोग की जाती है और स्वीकार की जाती है। अब कुकीज क्या होता है, कई बार आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो, क्रोम पे जाके या किसी भी सर्च इंजन पे जाके कोई भी वेबसाइट आप ओपन करते हो, उसमें क्या होता है कि अगर आप उस वेबसाइट को बार बार ओपन कर रहे हो तो उस वेबसाइट में कुकीज होते हैं जो आपका जो आप काम कर रहे हो उस पे उसकी निगरानी रखता है, और उसको कुकीज का एक पॉपअप विंडो आपके सामने ओपन करता है और आपको बोलता है कि इसको कुकीज ऑल एक्सेप्टेड कुकीज, इस टाइप से एक पॉपअप विंडो क्या होता है, ओपन होता है। और उसको अगर आपको बार बार वो वेबसाइट यूज में लेनी है तो आपको वो कुकीज जो होती है उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या है, निगरानी फाइल क्या होती है, तो ये होगा कुकीज। ये एक बेसिक नॉलेज है, ये बार बार आप यूज करते हो, लेकिन आपने कभी सोचा नहीं कि कुकीज होता क्या है। कुकीज होता है एक खाने वाला कुकीज,
ये खाने वाला कुकीज नहीं है, ये निगरानी वाला कुकीज है। निगरानी वाली एक फाइल है जो आपके बार बार जो आप काम करते हो किसी वेबसाइट पे, किसी दूसरे की वेबसाइट पे या सर्च इंजन पे जाके कोई भी आप सर्च करते हो, तो ये वो कुकीज है जिसके माध्यम से वो फाइल की निगरानी रखी जाती है जो आप बार बार यूज कर रहे हो। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना बी, इसका मतलब है कुकीज। बढ़ते हैं आगे। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या उपलब्ध नहीं है? भैया क्वेश्चन नहीं है वाला आ गया है, इस पे आपको गौर करना है या नहीं है तो बिल्कुल सबको पता है कि 5वीं पीढ़ी में क्या है, एआई है, बोली की पहचान है, अत्यधिक एकीकरण है, लेकिन निर्वात ट्यूब नहीं है। निर्वात ट्यूब क्या है? निर्वात ट्यूब जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे, ये आपको ध्यान रखना है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब होती थी, लेकिन जो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर चल रहे हैं उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर यह काम कर रहा है। और 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या उपलब्ध नहीं है पूछा है, तो अपन देखते हैं इसमें बोली की पहचान। बिल्कुल, बोली की पहचान कैसे? एक वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम आपके दे रखा है आपको। आजकल तो रिमोट भी वॉइस रिकॉग्नाइजेशन वाले आ गए हैं। आपके सामने एलईडी लगी हुई है और रिमोट में आपको कुछ उसमें सर्च करना है, यूट्यूब पे जाके सर्च करना है या कोई कहीं भी जाके सर्च करना है, तो उसमें बटन प्रेस कीजिए और बोलिए। ये होता है वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम, जिसको अपन बोली की पहचान के माध्यम से जानते हैं। बढ़ते हैं आगे। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर्स में उपलब्ध है और आपसे क्वेश्चंस करना चाहता हूं मैं। एक क्वेश्चन, एआई का जनक किसको कहा जाता है? कल की क्लास में अपन ने डिस्कस किया था एआई का जो जनक है वो कौन है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है। इससे क्या होगा, अगर आप आंसर कमेंट में कमेंट कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आपको वो पूरी तरीके से याद है, वरना आपने वो क्लास ढंग से नहीं ली या फिर आपको एआई के बारे में बिल्कुल नहीं पता है। दो ही चीज मैं मानूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अत्यधिक एकीकरण, बिल्कुल एक जगह सारी चीजों को समेट के रखना, बिल्कुल छोटी सी फाइल के रूप में आपको बहुत सारा डेटा उपलब्ध कराना, ये सब 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता है। लेकिन निर्वात ट्यूब प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता है, ये महंगी होती है और बहुत ही बड़ी होती है, जिसको कैरी करना बहुत मुश्किल होता है। निर्वात ट्यूब आपने देखे होंगे अपने मम्मी पापा के शादी में, जो दहेज में मिला हुआ, जो आपको अगर टीवी दिख जाए जिसके पीछे इतनी बड़ी क्या निकली हुई होती है, तूंद निकली हुई होती रहती है, उसमें होता है निर्वात ट्यूब। अब तो खैर एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट क्रिस्टल डिस्प्ले, एलसीडी वगैरह आ गए हैं, लेकिन उस टाइम के जो कंप्यूटर्स थे, उस टाइम के जो मॉनिटर थे और उस टाइम के जो टीवी थे, वो सब निर्वात ट्यूब पे काम करते थे। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य कहाँ होते हैं? ये आपको सबको पता है। ये कहाँ हो सकते हैं, ये आप ऑप्शंस देख के करते हैं। सीपीयू चिप में, फ्लॉपी डिस्क में, हार्ड डिस्क में या स्मृति चिप में। देखिए, हार्ड डिस्क में अपन डेटा सेव करते हैं, फ्लॉपी डिस्क में भी अपन डेटा सेव करते हैं, सीपीयू चिप में नहीं हो सकता, तो इसका आंसर होगा स्मृति चिप में। आप क्या करते हो, कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य होते हैं। इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखते हैं अपन। देखिए, यहाँ पे होता है कंप्यूटर में एक कंट्रोल यूनिट, और कंट्रोल यूनिट का भाग होता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, और इसका भी एक भाग होता है, उसको बोलते हैं अपन रजिस्टर्स। क्या बोलते हैं अपन? रजिस्टर्स। ठीक है, तो इन्हीं में क्या होता है, इन्हीं में आपकी गणना होती है, इन्हीं में आपका जोड़ना होता है, इन्हीं में आपका घटाना होता है, मतलब गणितीय संक्रियाएं जो होती है वो सब होती है रजिस्टर्स में, जो कि अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट का भाग है। और ये है कंप्यूटर यूनिट का भाग है, जो कि होता है स्मृति चिप में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स्मृति चिप। ऐसे क्वेश्चंस आपको ध्यान रखने हैं, ऐसे ही आंसर्स आपको एलिमिनेट करने हैं, और एलिमिनेशन से ही आपके आंसर्स सही होंगे एग्जाम में। बिना एलिमिनेशन के आप एग्जाम में आंसर्स गलत करके आओगे, क्योंकि आजकल जो एग्जामिनर है उसका दिमाग इतना खतरनाक चलने लग गया है कि वो आपको क्वेश्चन में घुमा देगा और आपसे पूछेगा कुछ और आप आंसर कुछ और करके आओगे। सबसे पहले तो आपको ऑप्शंस अच्छे तरीके से पढ़ने हैं, क्वेश्चन अच्छे तरीके से पढ़ना है, लास्ट में देखना है उसमें नहीं पूछा गया है या है पूछा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो आंसर है वो आपको टिक मार्क करके आना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी देखा और उसको टिक मार्क कर दिया, वहां तो आप सोचोगे वाह बल्ले बल्ले हो गई, अपने तो बहुत सारे क्वेश्चन सही हो गए, लेकिन जब फाइनल आंसर की आएगी तब सब जीरो होता जाएगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है और ऑप्शंस को इसमें रिलेट करते हुए चलना है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है? कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है, पहले क्वेश्चन में ही अपन ने ये सब चीजें डिस्कस की है। देखिए,
विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क ये होता है आपके सामने MAN, ठीक है। स्थानीय नेटवर्क क्षेत्र ये होता है LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। महानगरीय क्षेत्र ये होता है MAN, और जो पहला ऑप्शन है ये होता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो इसका मतलब है कि इनमें से जो व्यक्तिगत नेटवर्क है, जो पर्सनल नेटवर्क है, वो कंप्यूटर नेटवर्क का भाग नहीं है। ऐसे ऑप्शंस एलिमिनेट करने हैं, मैं आपको बता चुका हूं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। इंटरनेट प्रौद्योगिकी के आरंभ में इंटरनेट पेज तैयार करने के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की जाती है? देखिए, इंटरनेट की जो पेज तैयार की जाती है उसकी भाषा अपने को पूछी गई है। आइए ऑप्शंस पे देखते हैं। XML लैंग्वेज, ये मैंने आपको बताया था, आपको याद हो तो, कि जब भी MS ऑफिस, देखिए पहले तो आप MS ऑफिस याद कीजिए। MS ऑफिस 2003 और 2007, ठीक है। 2003 से पहले और 2007 तक क्या होता था? ये होता था जब भी आप मान लो कोई फाइल एक्सटेंशन बना रहे हो, आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हो, तो .doc ये फाइल एक्सटेंशन होता था। लेकिन 2007 और 2007 के बाद की जो फाइल्स है, जो MS ऑफिस है, उसमें इसके पीछे एक X और लगा दिया गया है, DOCX। ये आपको ध्यान रखना है। जो ये X है, ये इंडिकेट करता है कि इसमें XML लैंग्वेज यूज करी गई है, जो कि MS ऑफिस में 2007 वाला वर्जन, और 2007 से जो बाद का वर्जन है उसमें ये लैंग्वेज यूज की गई है। इसी कारणवश किसी भी फाइल एक्सटेंशन में लास्ट में जो X लगा हुआ है, वो X इस लैंग्वेज को इंडिकेट करता है। ये चीज आपको ध्यान में होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि पहला आंसर यहां पे कट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। ASP नहीं हो सकता। HTML कहीं ना कहीं देखा हुआ लगता है, हो सकता है। DHTML ये नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ये होती है इंटरनेट के जो पेज बनाने की, तैयार करने के लिए जो भाषा यूज की जाती थी, उसका नाम है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्लियर? सारे ऑप्शंस अपन देख चुके हैं। XML एक लैंग्वेज है जो MS ऑफिस में 2007 वाला वर्जन और 2007 के बाद वाला वर्जन में ये यूज की गई है, ठीक है। HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि इंटरनेट पेज तैयार करने के लिए यूज की जाती है। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई है? ये आपको ध्यान रखना है। महान क्रांति आई है 1960 से। जब देखिए पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब यूज की जाती थी, उसके बाद में निर्वात ट्यूब को यूज करना और उसको कैरी करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता था। लेकिन 1960 में दूसरी पीढ़ी का विकास हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी पीढ़ी का विकास, आपको ये चीज पढ़ने के लिए फोन को ऐसे उल्टा करके देखना पड़ेगा, ठीक है। मैं लिख तो रहा हूं 1960 में दूसरी पीढ़ी के विकास के बाद में कंप्यूटर में महान क्रांति आई है। बस आपको इतना याद रखना है कि कंप्यूटर में महान क्रांति, या तो ऐसे सन पूछा जाएगा या आपसे पीढ़ी पूछा जाएगा कि कौन सी पीढ़ी के बाद में कंप्यूटर में महान क्रांति देखने को मिली है, तो वो है दूसरी पीढ़ी, जो कि 1960 में दूसरी पीढ़ी का विकास स्टार्ट हुआ था। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल आपको खोल के समझाया गया है। सन 2001 के बाद में, 2001 से या इसके बाद से कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। और क्यों मनाया जाता है? भारत की एक प्रौद्योगिकी कंपनी है NIIT, ठीक है। इसकी 20वीं वर्षगांठ, 20वीं वर्षगांठ बनाई गई थी। इसकी स्थापना, 20वां स्थापना वर्ष को सेलिब्रेट करने के लिए 2 दिसंबर 2001 से और उसके बाद से पूरे विश्व में कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। और ये जो कंपनी है NIIT, ये आपको ध्यान रखना है, ये कौन सी कंपनी है? ये भारतीय कंपनी है, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 2 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? सर्च इंजन वो होता है जहां पे आपको सर्च करके कोई भी चीज की डेटा कलेक्ट करना है, कोई जानकारी कलेक्ट करनी है, वो होता है सर्च इंजन। जैसे कि आप क्रोम जानते हो, जो कि गूगल का पार्ट है, इसका मतलब है गूगल एक सर्च इंजन है। याहू पुराने जमाने का सर्च इंजन है, याहू बिल्कुल है। और वोल्फॉर्म अल्फा ये बिल्कुल नहीं है। बाइडू ये भी एक सर्च इंजन है। तो इसका आंसर हो गया सी, वोल्फॉर्म अल्फा
सर्च इंजन नहीं है, बस आपको इतना ध्यान रखना है। इसके क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आपको सबसे पहले सर्च इंजन कौन कौन से है वो उनकी जानकारी होना जरूरी है, जिसके लिए आपको मेरी थ्योरी क्लास देखनी पड़ेगी, जिसमें इंटरनेट के साथ में पूरे सब चीजें आपको ऐसे कैसे नोट कराई गई है, ऐसे कैसे बताई गई है। क्लियर, बढ़ते हैं आगे। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन इनपुट इकाई है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इनपुट इकाई माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, इनमें से सभी बिल्कुल सारे क्या है, ये इनपुट इकाई है। माउस भी आप इनपुट कर सकते हो, इससे कोई इंस्ट्रक्शन, कीबोर्ड से भी इंस्ट्रक्शन आप इनपुट करते हो, और स्कैनर से भी आप किसी भी फिजिकल चीज को स्कैन करके डिजिटल चीज में या डिजिटल फाइल में परिवर्तित करते हो, वो होता है स्कैनर, और ये भी एक इनपुट इकाई है, ये आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं आगे। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं, सबको पता है, क्रोमियम से नहीं बनते, आयरन ऑक्साइड से नहीं बनते, सिल्वर से नहीं, चांदी बहुत महंगी हो चुकी है, ये बनते हैं सिलिकॉन से। जो भी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप होते हैं आईसी, आईसी इसकी फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, जो कि सिलिकॉन से बने हुए होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं आगे। इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए सबसे पहले HTT, इसको इंग्लिश में लिख लीजिए आप, HTTP। अब वापस ऑप्शंस पे आइए। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हायर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाइब्रिड हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो इसका आंसर होगा डी, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फुल फॉर्म्स की मैंने आपको कम से कम 50+ फुल फॉर्म्स की एक क्लास दी है, जो वहां पे आपको जाना है, और बिल्कुल इजी तरीके से समझाया गया है कि कौन सी चीज कहां पे यूज की जाती है और इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये भी आपको बताया गया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट में भी पिन कर दिया जाएगा, सीधा क्लिक कीजिए और जाइए वो क्लास का मजा लीजिए, उसका लुत्फ उठाइए। आगे बढ़ते हैं। किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी होती है? अब आप ये सोच रहे होंगे ये कौन से क्वेश्चंस करा रहा है मास्टर। भैया ये क्वेश्चंस भी कई बार पूछे जाते हैं, क्योंकि ये आपके सिलेबस में डायरेक्ट रूप से नहीं दिए गए हैं, लेकिन जो टॉपिक्स दिए गए हैं अगर उनमें आप अंदर तक जाके देखोगे तो यही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। कई बार आप वहां में गच्चा खा सकते हो कि भैया ऐसे तो किसी ने पढ़ाया ही नहीं और ऐसे क्वेश्चंस कैसे आ गए। इन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं 2 या 3 तारीख को टोटल 150+ MCQs की एक मैराथन क्लास आपके सामने आ जाएगी, जिसमें 150+ MCQs होंगे, और इनके साथ साथ जिस तरीके से 4 ऑप्शंस को उधेड़ रहे हैं वैसे ही इनको उधेड़ा जाएगा। थोड़ी क्लास लंबी होगी, लेकिन आपको देखना है, क्योंकि आपको राजस्थान पुलिस में भी कंप्यूटर के क्वेश्चन सही करने हैं, आपको पटवार में भी कंप्यूटर के क्वेश्चन सही करने हैं, और आपको चतुर्थ श्रेणी परीक्षा जिसमें 5 क्वेश्चंस आने वाले हैं, ये 5 के 5 क्वेश्चंस भी आपको सही करने हैं। इसलिए ये मैराथन क्लास देखना आपके लिए जरूरी है। बढ़ते हैं आगे। इसके आंसर पे देखते हैं। बेसिक नहीं है, जावा नहीं है, तो इसका आंसर होगा लोगो। जो लोगो लैंग्वेज है, जो लोगो भाषा है, वो क्या करती है, वो बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा होती है कंप्यूटर में। ये बस आपको इतना सा ध्यान रखना है। क्लियर। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। आगे वाला क्वेश्चन अपना, मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है? एक प्रोसेसर द्वारा, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, बिना किसी प्रोसेसर के, इनमें से कोई नहीं। देखिए मल्टी प्रोसेसिंग होती है एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। इसका आंसर हो गया बी। ये आपको ध्यान रखना है, ज्यादा समझाने वाला कोई क्वेश्चन है नहीं, बस रट्टन विद्या वाला क्वेश्चन। सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए सीपीयू में कंट्रोल होता है, मेमोरी होता है, और इसके साथ में एक होता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर डी दे रखा है सीधा सा, अरिथमेटिक और लॉजिक। ये क्या होता है, कंप्यूटर का तीसरा कंपोनेंट होता है। 2 कंपोनेंट कौन से हैं, कंट्रोल हो गया, मेमोरी हो गया, और इसके साथ में हो गया अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे लास्ट क्वेश्चन है अपना आज का, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, इसका अपन क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं अपन प्रोसेसर। प्रोसेसर क्या होता है, एक हार्डवेयर डिवाइस होता है जो आपके पीसी पर्सनल कंप्यूटर में, आपके कैबिनेट में, आपके मदरबोर्ड से कनेक्ट होता है, जो क्या करता है, आपके डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करके देता है, कोडिंग को डिकोड करके देता है आपके सामने। आप जो चाहते हो वो इंफॉर्मेशन आपके पीसी के सामने, आपके स्क्रीन पे आपको लाके देता है। ये थे आज के क्वेश्चन। कुछ हटके क्वेश्चन थे, लेकिन आपके सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चन थे। हो सकता है यहां से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाए। आशा करता हूं आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर यहां तक आए हो तो आप जरूर कमेंट में ये बता के जाना कि आपको आगे क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है।
कौन से टीचर से आपको कौन सी क्लास लेनी है, टीचर्स का नाम आपके सामने लगा दिया जाएगा, और उन टीचर्स से आपको क्या पढ़ना है वो भी आपको कमेंट करना है। और सबसे पहले आपको हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनको ज्वाइन करना है, जिसमें सबसे ज़्यादा ज्वाइन करना टेलीग्राम चैनल को जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से पीडीएफ दी जा रही है, वीडियोस के लिंक यहाँ पे डाले जा रहे हैं, और मॉक टेस्ट के रूप में क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। जो चीज़ अभी फ्री मिल रही है उसका मजा लीजिए, हो सकता है आने वाले कल में वही चीज़ पेड हो जाए, इसीलिए फ्री का मजा सबसे ज़्यादा होता है। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं पे रखते हैं। राम राम।